हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 9। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग की, तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रीजनिंग के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप रैपिड रीजनिंग सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। आप वहाँ पर जाके एक एक टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं उसी वीडियो में, तो आप वो भी समझ सकते हैं। वो सीरीज़ पूरा होने के बाद आप रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीक में 3 मॉक हम कर रहे हैं अभी। इतना इनफ है, प्री के एग्ज़ाम तक चलाते रहेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जब प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, वो मैं एडिशनल करवा दूंगा पहले, और फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस भी वहाँ पे करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्लास की पीडीएफ के लिए और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, क्वेश्चन दोबारा करना चाहते हैं ना, तो वो पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सबके, ठीक है। हम रीजनिंग का मॉक करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि नंबर वाला क्वेश्चन फर्स्ट गो में नहीं करना है, जैसे कि सीरीज, एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और एक और टॉपिक है काउंटिंग फिगर, ठीक है। ये हम फर्स्ट गो में नहीं करते हैं। रीज़न इसका ये है कि इन सब में जो लॉजिक लगता है, सीरीज और एनालॉगी में जो लॉजिक लगता है, वो अगर लॉजिक टेढ़ा मेढ़ा हुआ, बाय चांस क्रैक नहीं हो पाया, तो ये क्वेश्चन आपके टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएंगे। और टाइम ज़्यादा खाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं आता है, शायद मेरा पेपर खराब जा रहा है, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को बाद में करते हैं, सेकंड गो में करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आराम से करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि छोटी सी सिली मिस्टेक भी ना इसमें सॉल्व करने वाली में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसलिए इसको भी लास्ट में करना है। क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चीज़ जैसे रिप्लेस करने के लिए बोलता है, अगर मिस हो गई तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, और फिर क्रॉस चेक करोगे तो और टाइम जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी लास्ट में करते हैं। और काउंटिंग फिगर में भी यही प्रॉब्लम होती है कि आप काउंट करते टाइम अगर जल्दबाजी में कोई फिगर काउंट करना भूल गए तो आपका आंसर तो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि आंसर इस तरीके से डिजाइन होते हैं। और वहां पे आप गलत टिक कर दोगे और आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है, जबकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री के 2.5 नंबर चले जाएंगे। तो ये सब चीजें हम बाद में करते हैं। फर्स्ट गो में दूसरे जो क्वेश्चन है वो सब कोशिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। देखो नंबर्स हैं क्वेश्चन में, नहीं करेंगे फर्स्ट गो में। ये करेंगे, क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मीडो आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले तो ए आएगा, ये रहे, फिर डी आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये देखो, ये बोल रहा है कि किन सारे लेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। डब्ल्यू की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ओ की पोजीशन चेंज नहीं हुई, देखो सेम सेम है। और किसकी सेम है, और किसी की सेम नहीं है। तो 2 लेटर की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो आप आराम से, ठीक है। जो पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है इस क्वेश्चन में भी, ये भी नहीं करेंगे फर्स्ट गो में। ये करेंगे बिल्कुल। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, रेफरेंस लाइन हम मान के करते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लास्ट रेफरेंस लाइन है, ये वाली, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्शन नीचे है तो इधर वाली साइड में भी ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। तो फिगर में एक तो आ ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पोजीशन क्या आएगी वो चलो बाद में देखेंगे। एक तो आ ही नहीं सकता, 4 आने चाहिए, तो ये तो कट गए, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले में इसकी जो ये स्पाइक्स है, इसकी पोजीशन नीचे है, यहाँ पर इसमें ऊपर कैसे चली जाएगी। ये फोल्ड तो इस साइड हो रहा है ना, इसको थोड़ी ना कोई चेंज कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन ए। कैसा भी बनाओ आंसर मिल गया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज बिल्कुल करेंगे पहली टाइम में। देखो अब इसमें कैसे देख सकते हैं, ये वाई का जो ये वाली लाइन है, ये मिरर से दूर की साइड जा रही है। अगर इसको बढ़ाओगे ना ऐसे, देखो ऐसे करोगे अगर आप इसको, तो मिरर से दूर जा रही है। तो जब यहाँ पे बनेगी तो मिरर से दूर ही जाएगी लाइन। तो दूर यहाँ से जाएगी, बिल्कुल जा रही है, ये भी जा रही है, ये तो मिरर की साइड आ रही है, ये भी मिरर की साइड आ रही है, नहीं हो सकता। देखा, हम देखते ही नहीं है कि कैसा बनेगा, हम ये देखते हैं कौन सी चीज मिरर के पास है, कौन सी चीज मिरर के दूर है, वही चीज फॉलो होगी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या चीज है। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है जहां से एन स्टार्ट होता है, ये मिरर से दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मिरर से दूर रहेगा, लेकिन ये तो मिरर के पास है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल करेंगे। बोन के ट्रीटमेंट करने वाले को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, स्टमक के ट्रीटमेंट करने वाले को गैस्ट्रोएनरोलॉजिस्ट बोलते हैं, यूट्रस के को गायनो बोलते हैं ना। अगर आपने देखा होगा फीमेल्स डॉक्टर जो होती हैं गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। अगर फीमेल से रिलेटेड, अगर फीमेल के सेक्सुअल पार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है। आई का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑड वन आउट ढूंढना है आपको, ऑड वन आउट आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो सही है और सारे ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑड वन आउट मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तो फर्स्ट गो में कर सकते हो क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन ठीक है, इसको पहले पढ़ लो। सिर्फ ये लिखा हुआ है, कितने वर्ड अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 7 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 को 4 लिख दिया, एक माइनस कर रहा है। तो ये भी देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को -1 करके कितना हो जाएगा, 8 का दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल करेंगे। क्या हो रहा है देखो, इमेज से इमेज कंपेयर करते हुए चलना है। पहले एट द रेट था, सेकंड में एट द रेट है, उसी पोजीशन पे है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, थर्ड में भी एट द रेट है, स्टार भी है, एक और एक्स्ट्रा ऐड हो, तो एक्स्ट्रा ऐड होते हुए जा रहा है। 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, मतलब इसमें 4 हो गए तो 5 होने चाहिए, एक यहाँ 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 पे और यहाँ पे। ठीक है, 5 होने चाहिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, गलत हो गया। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे कैसे आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो क्यों सही है, और हर बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नया सिंबल बेसिकली बोल लो, नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे नया ही आएगा, नया आ गया डॉलर। और सब सेम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले से तो सेम मैच करनी है। देखो पिछले वाले से तो और तो सारे सिंबल मैच ही कर रहे हैं, एक नया जो आ रहा है वो अलग आ रहा है बस। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इसको करेंगे फर्स्ट गो में। काउंट करेंगे पहले, कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। 7 के पेयर में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लास्ट में क्यू आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू आ रहा है। फर्स्ट में क्यू आ रहा है, फिर डैश है, फिर डैश है। सेकंड में देखो पी है, पी है और पी है, फिर आर है। सब में सेम चल रहा है आई थिंक। लास्ट में आर क्यू है, यहाँ पे भी आर क्यू फिल कर लेते हैं। ठीक है, आर क्यू फिल करते हैं, पी आर क्यू बन गया, पी आर क्यू बन गया, तो यहाँ पे भी पी आर क्यू बनेगा। आर पी आर क्यू, आर पी आर क्यू, आर पी आर क्यू। ठीक है, शुरू में क्या है, पी आर, फिर एक छोड़ के, एक छोड़ के पी आर है, क्यू पी आर है, तो क्यू पी आर है। ठीक है, क्यू पी आर है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, डबल आर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। डबल आर क्यू डबल आर, डबल आर क्यू डबल आर, ये हो गया। आर पी क्यू, आर पी क्यू, सही है, फिट बैटर है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये करेंगे बिल्कुल। समर रिलेटेड टू सीजन, ठीक है, अभी गर्मियों के सीजन, गर्मियों वाले जो टाइम आता है उसको सीजन को समर बोलते हैं। कॉटन क्या चीज से रिलेट करता है, क्लॉथ से रिलेट करता है, टाइप ही तो है, क्लॉथ का टाइप है। सीजन का टाइप ही तो है समर, समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तो टाइप्स ही तो है। तो कॉटन का भी एक कपड़ा होता है और दूसरे तरह के भी कपड़े होते हैं, तो कॉटन का टाइप है ये, ग्रेन थोड़ी ना है, डाई थोड़ी ना है, ट्री थोड़ी ना है। तो मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये करेंगे फर्स्ट गो में। ऑल बॉटल्स आर जग, ऑल बॉटल्स आर जग्स बना लिया। सम बॉटल्स आर फ्लास्क, सम बॉटल आर फ्लास्क बन गया। ऑल फ्लास्क आर बिन्स, ऑल फ्लास्क आर बिन्स, बिन्स बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या बोल रहा है। सम बॉटल्स आर बिन, ये रे बॉटल, इसको पूरा लिख लेते हैं, आप कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये है बॉटल, ये बॉटल है, और ये बिन्स है। ठीक है, सम बॉटल्स आर बिन, बिन्स और बॉटल में सम का रिलेशन है, ये रहा, बिल्कुल है। ठीक है, सम जग्स आर बिन, बिन्स और जग्स में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये वाला देखो पार्ट, जग और बिन में सम का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। सम फ्लास्क आर जग्स, सम फ्लास्क आर जग्स, बिल्कुल सही है। फ्लास्क वाला ये रहा सर्कल और जग वाला ये रहा सर्कल, तो यहाँ पे भी सम का केस बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्री बनाएंगे, फर्स्ट गो में ही करेंगे। पी प्लस क्यू क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू क्या लिखा हुआ है,
P इज द सन ऑफ Q, P जो है P इज द सन ऑफ Q, Q डिवाइड बाय R, Q इज द मदर ऑफ R, Q जो है मदर है किसकी, R की, सही है। R माइनस टी, R माइनस टी ये रहा, R इज द वाइफ ऑफ T, R जो है वाइफ है किसकी, T की, बन गया। T इंटू एम, T इंटू एम का मतलब है T इज द ब्रदर ऑफ M, T इज द ब्रदर ऑफ M, M का जेंडर नहीं पता तो बाद में देखते हैं वो, ठीक है। बोल रहा है कौन सा ट्रू है इसमें से, M इज द सिस्टर ऑफ T, M इज द सिस्टर ऑफ T, नहीं पता, ये तो नहीं लग रहा सही क्योंकि M का जेंडर ही नहीं पता हमें, तो कैसे कह सकते हो सिस्टर है, गलत हो गया। P इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द ब्रदर ऑफ R, बिल्कुल सही है, मिल गया। तो यहाँ पे ब्रदर ही तो है, बॉक्स बना हुआ है, हम सिंबल कैसे करते हैं, मेल से डिफाइन करते हैं इसको बॉक्स को, और इन दोनों में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है तो ब्रदर ही तो लगेगा आर का, बिल्कुल सही है। और चेक कर लो, क्यू इज द मदर ऑफ एम, क्यू एम की मदर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैरिड कपल है, ये तो दूसरी फैमिली हो गई, ये दूसरी फैमिली हो गई, तो मदर तो इन दोनों की है, इसकी कैसे हो सकती है, इसकी तो मदर इन लॉ लगेगी, टी की है, ठीक है। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी और बी ब्रदर थोड़ी ना है, इनकी वाइफ आर है तो ये तो बेसिकली जो वाइफ है उनका ब्रदर है, उसका ब्रदर थोड़ी ना डायरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही मिल चुका था, तो वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, देखते हैं क्या बोल रहा है। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, एक्स जो फिगर है वो इनमें से किस में बनी हुई है। देखो ये ट्रायंगल पहले ऐसे ढूंढो, यहाँ पर तो टेढ़ा बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे, मिल गया, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ पर भी बना हुआ है और ये यहाँ पर भी नहीं बना हुआ, ये दो मिल गए। एक लाइन बीच में से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है क्या, बीच में से नहीं आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से आ रही है, देखो ये रही, आधी है तो क्या हुआ, हमें तो कितनी चाहिए, लाइन तो होनी चाहिए, तो लाइन है, ऑप्शन 2 सही है, तो यानी कि ये वाला सही हो गया आपका। क्लियर है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, ये भी करते हैं, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इन दोनों में होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं जब हम कर रहे थे, कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो यहाँ पे स्टार यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसमें जो है डी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सही है भाई, स्टार यहाँ से यहाँ गया है ना, तो डी यहाँ से यहाँ आएगा, तो कहाँ पे है डी, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं और क्या चेंज है, बीच वाली पोजीशन अलग है, तो बीच वाली पोजीशन चेक कर लेते हैं। 2 आया हुआ था यहाँ से, तो 2 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, तो ये प्लस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो प्लस कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पेपर फोल्डिंग का फिर से है, ये वाली रेफरेंस लाइन है, लास्ट फोल्ड यहाँ पे हुआ है, तो ये वाली रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है। जब इसको ऊपर करो, ओपन करोगे, तो ये जो लाइन इस तरह से है, तो इधर वाली लाइन इस तरह से होगी, बिल्कुल सही है भाई, जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में जाती है, फोल्ड ओपन होने के बाद भी, मैंने आपको समझाया है मिरर इमेज करते हुए भी, तो ये उसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन दिख रही है, दिख ही नहीं रही यहाँ, तो ये तो यहाँ पे दिख रही है, जब देखो यही फिगर बदल गई, यहाँ पे लाइन कैसे है, यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं ना, ये भी गलत हो गया। ये देखो ये फिगर सेम चल रही है, लेकिन यहाँ पे तो देखो 2 लाइन थी, जब जो आपकी क्वेश्चन फिगर जो एग्जैक्ट मैच ही नहीं कर रही, तो आंसर कैसे मैच कर जाएगा। यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, एक लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी नहीं है, तो जब ये वाली चीज ही चेंज कर रहे हैं ये, तो आंसर कैसे हो सकता है, ये बचा क्या, सी। भाई सब कुछ ओपन कर लो, लेकिन ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये तो ऐसा ही दिखाई देगा ना, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, इसी को मैच कर लो। यहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा, यहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा, यहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा, बस खत्म, फोल्ड खोलने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो, फोल्ड खोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो चीज दी हुई है वो तो वैसी ही रहेगी ना। खोलने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो बाद की कहानी है, ये जो दिया हुआ ये तो सेम ही रहने वाला है, तो इसी को चेक कर लो पहले, तो इसलिए ऑप्शन देखने जरूरी होता है रीजनिंग में, वैसे तो सारे सब्जेक्ट में जरूरी होता है, लेकिन रीजनिंग में तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काउंटिंग फिगर बाद में करेंगे। ये देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेकिन अल्फाबेट एनालॉगी है, आर के बाद एस आया है, एक प्लस कर दिया, एच के बाद आई आया है, एक प्लस कर दिया, ओ के बाद पी आएगा, पी है, पी है, पी है, पी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आर है, क्यू है, एस है और आर है, ये चेक कर सकते हैं। ए के बाद बी सी, 2 का गैप है, आई के बाद जे के, 2 का गैप है, पी के बाद क्यू आर, आर आएगा, तो आर यहाँ पे है, ये हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे आई है, तीसरा चेक कर लेते हैं। टी के बाद डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, 3 का गैप है, 3 का गैप है। जी के बाद एच आई जे, 3 का गैप है। ई के बाद एफ जी एच, पी आर एच आ रहा है, पी आर आई गलत हो गया, पी आर एच सही हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ये भी फर्स्ट गो में करते हैं। जी के बाद सी आ रहा है, तो यानी कि रिवर्स में चल रहा है, देखो यहां से देखते हैं,
वाई के बाद ZABC 4 का गैप आ गया, सी के बाद DEFG 4 का गैप आ गया, तो ऑब्वियसली बात है क्यू के बाद जब यहां चलेगा तो 4 का गैप आएगा, क्यू के बाद क्या होगा RSTU, यू आना चाहिए, ठीक है, तो यू है यू है यू है, ये नहीं है। चलो जी देखते हैं अब सेकंड वाला, ए के बाद सी, सेकंड में देखो ए के बाद सी चल रहा है, BC 2 का गैप है, सी के बाद DE 2 का गैप है, ई के बाद FG, जी आना चाहिए, यू के बाद जी आएगा, यहाँ पे है यहाँ पर नहीं है, ये भी चलेगा, UGG सेम है, तो लास्ट वाला आप चेक कर लेते हैं, एम के बाद NO 2 का गैप, ओ के बाद PQ 2 का गैप, क्यू के बाद RS, एस आएगा, एस इसमें है, बस सही है, गलत हो गया ये, क्लियर। लास्ट वाला चेक किया था ना, तो लास्ट में एस लिखा है मैंने। नेक्स्ट देखे, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये करेंगे एक्रीमोनी और ह्यूमैनिटी। देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे हिंदी नहीं लिखी हुई है, अब इसको हिंदी में चेंज करके बहुत आसान हो जाता है, इसको हिंदी में कर लेना, ठीक है, अगर जब भी आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, इसको हिंदी में करके कर लेना। अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो रीजनिंग में सबसे आसान तरीका होता है, इसको हिंदी में कर लो, साफ पता चल जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे इसका मतलब क्या होता है, एक्रीमोनी बेसिकली बर्बरता यानी क्रूएल्टी इस टाइप को डिनोट करता है, ह्यूमैनिटी बेसिकली आपके अच्छे बिहेवियर को डिनोट करता है। वील्ड का मतलब क्या देखना है, वो देखना है आपको। वील्ड का मतलब बेसिकली होता है अप्लाई करना, यूज करना, एक्सर्ट करना, फोरगो करना, छोड़ना नहीं होता है। तो ऑपोजिट वर्ड्स है ना यहाँ पे, एंटोनिम लिखे हुए हैं, तो इसका एंटोनिम ये लिखोगे आप, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हिंदी में कर लेना अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। वोकैबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग है, जो इंग्लिश में पढ़ता है बच्चा उसको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता है इसको हिंदी में कन्वर्ट करके कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, कोड लिखा हुआ है, देखो अब तो सारे खत्म हो गए, अब नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। टी को क्या लिख रहा है ये, देखो एक वर्ड लिखते हैं पहले, 41013214, ठीक है। डी को लिख रहा है 4, बिल्कुल सही है, डी का जो नंबर आता है वो 4 पे आता है, ठीक है जी। ई को लिख रहा है 10, ई तो लेकिन 5 होता है, 5 को 10 कर दिया, यानी कि देखो वोवल है ये, हमें ये तो दिख रहा है ये वोवल है, वोवल को डबल कर रहा है। एम को 13 लिख रहा है, बिल्कुल सेम है, सही है। ए को 2 लिख रहा है, ए वोवल है तो इसको डबल कर दिया। एन को क्या लिख रहा है, एन 14 होता है तो 14 है। डी को 4 लिख रहा है तो 4 ही होता है, तो ठीक है। कॉन्सोनेंट को सेम जिस पे पोजीशन पे वही लिख रहा है, वोवल को डबल कर दे रहा है। तो अब हमने क्या पूछा है, प्रोडक्ट को लिख दो, PRODUCT, ठीक है। पी का कहां पे होता है, पी का नंबर होता है 16, तो 16 किस में है, इन तीनों में, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो आर पे क्या लिखा हुआ है, आर किस पे होता है, 18 पे, 16 18 लिखा हुआ है, 16 15 है, गलत हो गया, 16 18 सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ, ओ एल्फ, ओ वोवल है तो 15 पे होता है ये पोजीशन इसकी, 15 को 30 कर दोगे तो 16 18 30 कहाँ लिखा हुआ है, 16 18 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ये तो लास्ट में आ गया था तो कर दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले, तो शुरू से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, क्या बोल रहा है, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, ठीक है जी। 14014 इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, इसको डिवाइड कर देंगे 14 से, माइनस को इंटरचेंज करना है प्लस से, डिवाइड को इंटरचेंज करना है इनटू से, प्लस को इंटरचेंज करना है माइनस से। इसका आंसर बताना है आपको, कितने पे चला जाएगा ये, 1 पे, 0 0 1, ठीक है, प्लस 80 हो गया ये, माइनस 14, ठीक है, ये कितना हो गया 1081 हो गया। आप इसमें 14 माइनस कर दो, भाई -14 लिखा हुआ ना, तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 1067 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, सिंपल है। लेकिन क्या है ना बच्चे, इंटरचेंज करते टाइम कोई चीज मिस कर देते हैं गलती से, जो कि पता नहीं चलती है उस टाइम पे, इसलिए आराम से करना है इस क्वेश्चन को, जो बोल रहा है ध्यान से इंटरचेंज करना है, एक ही बारी में आंसर आ जाता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखें कौन सा है, एनालॉजी सबसे लास्ट में करेंगे, पहले ढूंढते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एक और है, बोल रहा है विच टू नंबर्स, नॉट डिजिट, नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, किसको इंटरचेंज करे जो इक्वेशन को करेक्ट कर दे, 3 और 4 को इंटरचेंज करने को बोल रहा है ये।
डिजिट्स को नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसको 3 मत बना देना, इसने साफ बोला है नंबर्स इंटरचेंज करने हैं, डिजिट्स नहीं है। ये 4 एक डिजिट है 48 की, ठीक है ना, नंबर नहीं है। 4 यहाँ पर एक नंबर है, क्लियर है। तो इसको करके देख लेते हैं भाई। 3 और 4 को करोगे तो 4 यहाँ पे हो सकता है सेटिस्फाई। 48 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 21। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 4 से करेंगे 12 प्लस 12 3 36 माइनस 7 से 42 प्लस 21, कितना हो गया 21 और 12 प्लस करोगे 21 10 31 2 33, 33 प्लस करोगे इसमें क्या 36 में से 42 चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया। 33 में से 6 चला गया 27 आ गया। बिल्कुल सही बैठ गया, पहले वाला ही, पहले ही सही है, नहीं तो और सारे चेक करने पड़ते। ठीक है, और क्या होता है डिवाइड वाले सिंबल से ये देख सकते हो कि डिवाइड में फ्रैक्शन ना बना रहा हो। जस्ट 3 और 6 को चेंज करते तो 6 डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं बना रहा था। 4 और 7 को करते, 4 और 7 को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 12 और 21 को करते, 12 से 21 को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो सारे चेक करके ही देखने पड़ते, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है कि चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आराम से करोगे तो आपका 1-1.5 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा बचा हुआ है। एनालॉगी को देखते हैं, एनालॉगी बची होगी तो उसको सबसे लास्ट में कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो देखते हैं पहले बीच में। काउंटिंग फिगर भी करना है लास्ट में सबसे। सीरीज वाला बचा हुआ है, ठीक है, सीरीज वाला देख लेते हैं। देखो 17 से 38 हमें तो यही समझ में आता है इंटू 2 हो रहा होगा कुछ पास पहुंचने के लिए, लेकिन 34 पे चला जाता है, इंटू 2 प्लस 4 कर देते हैं। यहाँ देखते हैं 38 दूनी कितना होता है 72, इंटू 2 72 प्लस कितना हो जाएगा 12, कितना हो रहा है 30 नहीं 72 क्यों हो रहा है 76 हो रहा है ना। 76 प्लस कितना हो गया 8, ठीक है। इंटू 2 प्लस 4 कर रहा था पहले, इंटू 2 प्लस 8 कर रहा है पहले, तो डबल इंटू 2 प्लस 12 कर देगा, 84 इंटू 2 प्लस 12 कर देगा। या कुछ और करेगा, यहाँ पे कितना करेगा, इसको बात करने के बाद कितना 16 करना चाहिए और इसको करने के बाद 20 करना चाहिए। तो 376 इंटू 2 कितना हो रहा है प्लस 20 होना चाहिए यहाँ पे। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, 752 प्लस 20 772, बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यानी कि आप जैसे ऐसे भी तो कह सकते थे आप प्लस 4 चल रहा है प्लस 8 चल रहा है, डबल कर सकता है प्लस 16 चल रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये प्लस 20 तक पहुंचा है, तो यानी कि 4 ऐड कर रहा है ये, ठीक है। तो 12 ऐड होगा, क्लियर है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 12 168 प्लस 12 कितना हो गया 180। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब शायद एनालॉजी का ही बचा हुआ, पीछे से करते हुए चलते हैं। 8 इज रिलेटेड टू 512, सबको स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए बोला था, क्यूब किया हुआ है। 12 1728 क्यूब किया हुआ है। 15 क्यूब 225 स्क्वायर होता है, इंटू 15 कर दोगे कितना हो जाए 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 3375। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, काउंटिंग फिगर है, लास्ट में बिल्कुल करेंगे। और देखते हैं एनालॉगी तो नहीं बची हुई है, ये बचा हुआ है। 16 इज रिलेटेड टू 112, कैसे पहुंचेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 6 42 4 7 के साथ 7 और 4 11, ठीक है। इंटू 7 कर रहे हैं यहाँ पे, 26 को इंटू 7 करें यहाँ पे भी, 7 6 42 2 4 7 दूनी 14 और 4 18, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना है 44 इंटू 7 कर दो, 7 चौक 28 2 7 चौक 28 2 30, 308 आना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है। अब देखो ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, यहां तक कैसे पहुंचेंगे भाई, इंटू कर लो, इंटू 9 करोगे अगर 9 81 8 9 9 और 8 17 171 है, फालतू हो रहा है। क्या कट रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कट रहा, क्या ये कट रहा है देखते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करो 48 4 8 8 और 4 12 128, ये कट रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने पे जाएगा ये 6 पे, 7 पंजे 35 होता है, उसके बाद कहीं 5 नहीं आता तो ये भी नहीं कट रहा होगा, ठीक है। 13 8 104 होता है, ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही नंबर कट रहा है, तो वही आपका ऑड वन आउट होगा, और कट ही नहीं रहे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। आई थिंक सारे खत्म हो गए, ये वाला बचा हुआ है बस एक, ये छोटा है ये बड़ा है, यहां से यहां तक कैसे जा सकते हो, साफ दिख रहा है डबल कर रहा है, यहां से साफ दिख रहा है डबल कर रहा है, ऑब्वियसली बात है डबल कर रहा है तो आप भी डबल कर दो।
100 118 बिल्कुल सही है, पहला ही मिल गया। ये डबल हो रहा है? नहीं हो रहा। ये डबल हो रहा है? 48 दूनी कितना होता है? 96, नहीं हो रहा। 84 दूनी कितना होता है? 168, नहीं हो रहा। ये भी हो गया, मिल गया पहला ही ऑप्शन। देखते हैं कोई बचा हुआ है तो। मेरे ख्याल से तो सारे हो गए हैं, और क्वेश्चन बचे नहीं है आई थिंक। काउंटिंग फिगर का बचा हुआ है एक, है ना? हाँ, काउंटिंग फिगर का बचा हुआ है और सारे हो गए। देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, धीरे धीरे काउंट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है जी, एक हो गया ये। यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा, दो यहाँ पे हो गए। यहाँ पर आ जाओ, एक ये रहा, एक यहाँ पर हो गया। इधर आ जाओ, एक ये रहा, और बीच में तो नहीं दिख रहा ट्रायंगल। यहाँ पे आ जाओ, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक बड़े वाला। तो तीन यहाँ पर हो गए, तीन ही यहाँ पर है, सेम फिगर बनी हुई है। तो टोटल कितने हुए? 3 और 3 6 7 8 9 10 11, 11 है टोटल। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, और सारे तो कट ही जाएंगे आपके। चेक करने की जरूरत नहीं आपको, 11 तो फाइंड आउट ही हो गए। अगर 11 से ऊपर होते तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ जाता। ठीक है ना? ये थे आज के क्वेश्चन, पूरा सेट आई थिंक इजी था ये। इसमें एनालॉगी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ कि हाँ थोड़ा दिमाग लग रहा है। तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे। ये पेपर मतलब ये शिफ्ट आसान नहीं रही होगी शायद। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो आपको इस वाले सेट में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट में कवर कर दूंगा उस चीज़ को। और कोई फीडबैक हो रीजनिंग के मॉक्स से रिलेटेड वो भी आप दे सकते हो। ठीक है ना? दूसरा, मैथ्स के मॉक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टार्ट कर रहे हैं संडे से। ठीक है, संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चों का सजेशन हो किस तरह से करना है, क्या चीज़ें और आप सोच रहे हो कि इंप्रूवमेंट है, जैसे मेरे तरफ से मैंने प्लान किया हुआ है कि क्या क्या सिखाना है। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी कोई सजेशन है तो आप लिख सकते हो, मैं अगर लगेगा तो उसको इंक्लूड कर लूंगा वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।